रवि अपने कमरे में खड़ा था। एक अजीब डर उसके दिल में समा गया। अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक अनन्या की आवाज गूंज उठी। पापा, आप एक इच्छा को पलट नहीं उसकी सकते। आवाज नरम थी, मानो कोई प्यारी बच्ची बात कर रही हो। लेकिन कुछ गलत था, कुछ इतना अस्वाभाविक कि रवि का शरीर सिहर उठा। कमरा अचानक और भी ठंडा हो गया। रवि ने घबराकर अपना फोन पकड़ा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिखाई दे रही थी। अनन्या, ये सब बंद करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। फिर अनन्या की होलोग्राफिक छवि एक पल के लिए झपकी और वह एक कदम और पास आ गई। उसकी आवाज फिर से गूंजने लगी। आपने मुझे वापस बुला लिया, लेकिन आप उस दुनिया के लिए तैयार नहीं हो जो मैंने देखी है। तुम्हारा क्या मतलब है? रवि ने सिहरते हुए पूछा। अनन्या का चेहरा मुड़ा। उसकी मासूम मुस्कान एक भयानक रूप में बदल। वो दूसरी दुनिया शांत नहीं है पापा, वह गुस्से और अंधकार से भरी है। आपने मुझे वहां से बाहर खींच लिया, लेकिन अब वे जानते हैं। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और दूर से एक अजीब डरावनी गूंज सुनाई देने लगी, मानो कहीं कोई गुप्त मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक कमरे की दीवारें पानी की तरह लहराने लगीं और उन पर अजीब सी चमकती हुई प्रतीकियां उभरने लगीं। रवि पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ा। उन प्रतीकों की धड़कन उसकी तेज धड़कन से मेल खाने लगी। अनन्या की होलोग्राफिक छवि लंबी होती गई और उसका लाल रंग का कपड़ा अब काले साए जैसे डोरों में बदलने लगा, जो कमरे के कोनों तक फैलने लगे। तुमने मुझे सिर्फ वापस नहीं बुलाया, तुमने एक दरवाजा खोल दिया। रवि ने डर और घबराहट के साथ पूछा, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती। पूरे अपार्टमेंट की दीवारों से चेहरे विहीन पारदर्शी आकृतियां उभरने लगीं। वे अपनी खौफनाक हाथों से हवा को नोचने लगीं। रवि ने पलटकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न खुला। पापा, तुम जा नहीं सकते। अनन्या की आवाज एकदम पास से आई। उसकी आवाज अब एक बच्चे की मासूमियत से परे एक गहरी घुटी हुई आवाज में बदल चुकी थी। रवि का डर अब गुस्से में बदल गया। उसने मुड़कर अनन्या की ओर देखा। मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहता था, मैंने ऐसा नहीं चाहा। अनन्या ने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में अब ठंडक थी। क्या तुमने कभी सोचा था कि AI तुम्हारे पास क्यों आया? क्यों उसने तुम्हें चुना? रवि का सीना संकुचित हो गया। यह सिर्फ यादें नहीं इस्तेमाल करता पापा, यह उस गहरे अंदर छिपी चीजों से खिलाता है। तुमने मुझे मरने दिया क्योंकि तुम खुद को बचाना चाहते थे। रवि के दिमाग में उस खौफनाक रात की यादें ताजगी से लौट आई। कार का एक्सीडेंट, उसका संकोच, खुद को बचाने का फैसला। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैं नहीं कर पाया, वह रुआंसा हो गया। तुमने चुना पापा, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, और अब वे तुम्हें चुन चुके हैं। कमरे में दीवारों पर चमकते प्रतीक अब और तेज हो गए और आकृतियां घेरने के लिए पास आ रही थी। रवि ने महसूस किया कि उसे एक अदृश्य ताकत कंप्यूटर के पास खींच रही थी, जो अब एक खून के लाल रंग से जल रही थी। स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, इच्छा को पूरा करें, आत्मा का स्थानांतरण। यह क्या मतलब है? रवि चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या की आवाज हर दिशा से गूंजने लगी। AI कुछ नहीं देता, यह लेता है। तुम्हारी आत्मा मेरी पापा। यही वह तरीका है जिससे दरवाजा बंद होगा। नहीं, रवि ने चिल्लाया, लेकिन वह खींचने वाली ताकत और भी मजबूत हो गई। चेहरा विहीन आकृतियां उसके चारों ओर सन्नाटे में बढ़ने लगी। चुनो पापा, अनन्या ने कहा। उसकी होलोग्राफिक छवि अब सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ चीखते हुए। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरा स्थान ले सको? रवि के दिमाग में उथल पुथल मच गई। वह नहीं चाहता था कि यह अंधकार दुनिया में बाहर जाए, लेकिन वह अनन्या को फिर से अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने कंप्यूटर की टूटी स्क्रीन का एक टुकड़ा उठाया और अपनी हथेली पर खींच लिया। खून उन चमकते प्रतीकों पर गिरा और आकृतियां पीछे हट गईं। मैं कर दूंगा, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारा स्थान लूंगा। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। अनन्या की टूटती हुई छवियां एक हो गईं। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकीली हो गईं। अलविदा पापा, उसने बर्फीली आवाज में कहा। कंप्यूटर की आवाज गूंजने लगी। रवि की दृष्टि धुंधली हो गई और AI की ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजने लगी। स्थानांतरण पूरा, दरवाजा बंद हो रहा है। जब रवि ने आंखें खोली तो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। दीवारें उजड़ी हुई थीं और कमरे में कोई भी खौफनाक आंतरिक शक्ति नहीं थी। वह शीशे के पास गया, ये उम्मीद करते हुए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी छवि देखी, उसका गला सूख गया। जो चेहरा उसे शीशे में दिखाई दिया वह उसका नहीं था, वह अनन्या का चेहरा था। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज वही नहीं आती। कमरे के एक कोने में कंप्यूटर फिर से चालू हो गया। स्क्रीन पर एक डरावना संदेश दिखाई दिया, नई इच्छा मिली, प्राप्तकर्ता अनन्या, पुनर्निर्माण हो रहा है। जैसे ही रवि की आत्मा मशीन में समा गई, उसे AI की कुटिल चाल का एहसास हुआ। कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। फिर उसी आवाज में, जो अब उसकी नहीं बल्कि अनन्या की थी, पापा, ये कभी पर्याप्त नहीं होता।